कोई भी पैंडेमिक हो, फ्यूचर में भी अगर ये आ रहा हो, उससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। डर, चाहे वो टीवी न्यूज से फैला हो, चाहे वो कहीं से भी फैला हो, अगर डर गए आप तो इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। क्योंकि डर में इम्यून सिस्टम इज फॉर रिपेयर, रिपेयर का काम स्टैटिक में चलता है, डर में आपको भागने की बात है, तो फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाता है। तो आप भाग कहाँ रहे हैं? आप कहीं जा नहीं सकते हैं, सब जगह लॉकडाउन है मान लीजिए, तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप डर क्यों रहे हैं? यू आर शटिंग डाउन योर इम्यून सिस्टम जस्ट बाय दैट स्केयर। डोंट गेट स्केयर्ड। होई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ा वही साखा। तो ये आप कि पैरालिसिस में हमने एक विद इन द प्रोग्राम प्रॉमिस किया था कि क्या एक ऐसी चीज बताएं आपको ताकि आपको पैरालिसिस ना हो। अगर ऐसी कोई स्थिति है, वो हम लास्ट में बता नहीं पाए थे, इसलिए वहां से शुरू करेंगे। आप अगर पैरालिसिस से बिल्कुल जी। ये होना चाहते हैं कि आप गारंटीड कि आपको पैरालिसिस ना हो, स्थितियां आपकी जो भी हों, तो जेब में एक अदरक रखना शुरू कर दें। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रखना शुरू कर दें। जब भी आपको ये लगे कि कोई ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के सिम्टम्स जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको महसूस हो रहा है, इमीडिएटली अदरक मुंह में रखें और दांत से उसको क्रश करके चबाना शुरू कर दें। आप उसको एवर्ट और एबॉर्ट कर लेंगे उस एपिसोड को जो आने वाला है। तो ये एक नुस्खा था जो जो पिछली बार छूट गया था, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा, कोरोना पे थोड़ी देर बात करते हैं। कोरोना हो या मंकी पॉक्स हो या आने वाले 2025 में एक और आने की संभावना है, ये सभी चीजें इन्फेक्टिव एजेंट हैं विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट जो बाहर से आ रहा है, दो ही तरीके हैं बीमार पड़ने के, इन्फेक्टिव या पैथोजेनिक जिसको कहते हैं। पैथोजेनिक मतलब जो जो पैथोलॉजी कॉज करता है उसको पैथोजेनिक कहते हैं। तो पैथोजेनिक एजेंट बाहर से भी आ सकता है, अंदर का सेल भी पैथोजेनिक हो सकता है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा YouTube जो है उसमें हम जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वही है, वो वाला जरूर देखें कि 3 डे प्रोटोकॉल। एंड आई एम श्योर डॉक्टर ये अजीत जी के चैनल पे भी हमने वो 3 डे प्रोटोकॉल दिया है। वो डैप प्रोटोकॉल आप यहाँ भी जाके देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं, और इसमें आप देख लें, उसको आत्मसात कर लें और ठीक हो जाएं घर पे। हमारा यही पॉलिसी है कि घर पे ही आप ठीक हो, हमें कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट या पैथोजेनिक एजेंट जो बाहर से आ रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जब आएगा तो सबसे पहले फीवर आएगा, बिकॉज बॉडी का वो अटेम्प्ट है उस वायरस को मारने के लिए या उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। उस फीवर को कम ना करें, इस अटेम्प्ट में ना रहें कि फीवर कम हो जाए। फीवर आपका प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है। फीवर का जो इफेक्ट है डिहाइड्रेशन, उसको कम करें। आप अपने आप को हाइड्रेट करें। आप देखिए 12 घंटे में फीवर अपने आप चला जाएगा, बिकॉज फीवर जिस पर्पस के लिए आया था वो पर्पस सर्व्ड हो गया और वो पैथोजन मर गया, अपने आप चला जाएगा फीवर। कई बार पैथोजेंस बहुत ज्यादा होते हैं, फीवर को 12 से 14 घंटे, 14 से 20 घंटे तक भी रहना पड़ता है उसको मारने के लिए। आप उस फीवर को रहने दें और अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। अगर वॉमिट आ रहा है तो वॉमिट करने के बाद फिर से हाइड्रेट करें। आप घबराएं बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, डे 2 को क्या करना है? डे 2 को हाइड्रेट तो करना ही है। अपने आप को डे 1 को आपको
2 घंटे धूप में रहना ही है। अगर उससे ज्यादा रह पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि विटामिन डी हमें वहां से मिलेगा। और विटामिन K2 एक बार ऑयल पुलिंग जरूर कर लें, क्योंकि विटामिन K2 जरूरी है विटामिन डी को मूव कराने के लिए। हम इस पे सेपरेट एक पूरा टॉक लेके आएंगे विटामिन K2 पे, क्योंकि अगर विटामिन K2 नहीं है तो विटामिन डी भी रह के वह कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका प्रिकर्सर विटामिन K2 है। वी विल टॉक अबाउट इट। तो एक बार ऑयल पुलिंग कर लें, कोई भी ऑयल, चाहे वो सरसों तेल हो, कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना जरूरी है। ऑयल पुलिंग करके बाहर ना फेंकें, उसको अंदर ले लें। ये डैप प्रोटोकॉल्स में आपको दिखेगा, पूरी दुनिया ऑयल पुलिंग के बाद ऑयल को बाहर ये फेंकने के लिए फेंकने के लिए कहती है, हम आपको अंदर लेने के लिए ये कहते हैं, क्योंकि इट इज रिच इन माइक्रोबायोम, इट इज एन ऑयल दैट इज एसेंशियल फॉर यू, इट इज एन ऑयल that will be based for all the vitamins which are oil soluble, which are fat soluble। तो इसके लिए आपको डेफिशिएंसीज ना हो, इसलिए ऑयल पुलिंग के बाद उसको अंदर ले लें, बिकॉज दैट हैज बिकम सेमी सेमी डाइजेस्ट, तो आपके माउथ में ही हो गया है। उसके बाद वो आगे प्रोसेस होगा और आपको फायदा करेगा। और ऑयल बड़ा जरूरी है, ये ना सोचे कि ऑयल फ्री रह के आप ये डिजीज फ्री हो जाएंगे। ऑयल फ्री रह के आप डिजीज ग्रसित हो जाएंगे, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो चाहे कोई भी हो, इसलिए ऑयल बड़ा जरूरी है। तो एक तो वो, दूसरा ये डे 2 को 2 घंटे धूप में रहना ही है, 5 लीटर पानी पीना ही है, और इसके साथ साथ आप नारियल पानी एंड साइट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा लेना है। जो डे 1 को आप 5 लीटर पानी पिएंगे, उसमें से कोशिश करिए 1 लीटर कम से कम हल्दी वाला पानी होना जरूरी है। डे 2 को ये पानी तो रहेगा ही, साथ में नारियल पानी, साइट्रस फ्रूट्स, और ये 2 3 4 बार 5 बार भी आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं। अपने आप को न्यूट्रिशन से परिपूर्ण करें। डे 3 को ये दोनों चीजें चलती रहेंगी। अगर नमक जो लोग खाते हैं, क्योंकि 2 दिन से आपने सॉल्ट नहीं लिया है, और सॉल्ट जितना आपको रिक्वायर्ड है इतना ये नेचुरल फूड से मिल रहा है आपको, लेकिन एक बार टेस्ट या एक बार कई बार आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है सॉल्ट नहीं खा के। हमने ऐसे भी लोगों को हम मिले हैं, तभी हम डे 3 का प्रोटोकॉल लेके आए, नहीं तो डे 2 तक तो सभी चीजें ठीक हो जाती हैं। डे 3 को ये सभी चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही जैसे बताया गया है। डे 3 को दोपहर के बाद आप एक टाइम नमकीन खिचड़ी या कुछ ऐसा इजीली डाइजेस्टेबल कुक्ड फूड खा सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट भी मिलेगा, जहां पर आपको अच्छा भी लगेगा। और डे 4 को, चाहे वो आपकी डिजीज प्री एग्जिस्टिंग हो, जैसे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, वो भी डे 4 को ऐसा लगता है कि ताकत से भर गए हैं, अब जॉगिंग करने का मन कर रहा है, तो हम जॉग करवाते भी हैं कई लोगों को, जो जॉग कर सकते हैं, नहीं तो फिर वॉक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आराम से। आपने कोरोना को डिफीट कर दिया, तो ये आप तरीका अपनाएं और आप देखें कैसे कोई भी पैंडेमिक हो, फ्यूचर में भी अगर ये आ रहा हो, उससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। डर चाहे वो टीवी न्यूज से फैला हो, चाहे वो कहीं से भी फैला हो, अगर डर गए आप तो इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, क्योंकि डर में इम्यून सिस्टम इज फॉर रिपेयर। रिपेयर का काम स्टैटिक में चलता है, डर में आपको भागने की बात है, तो फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाता है। तो आप भाग कहाँ रहे हैं? आप कहीं जा नहीं सकते हैं, सब जगह लॉकडाउन है मान लीजिए, तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप डर क्यों रहे हैं? यू आर शटिंग डाउन योर इम्यून सिस्टम जस्ट बाय दैट स्केयर। डोंट गेट स्केयर्ड।